औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइल मुज़निबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ज़ाहिर है कि शदीद गर्मी है और आप इस गर्मी में यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है पूरी तरह से। बहरहाल आप लोगों के इंतज़ाम भी इतने बड़े मजमे के लिए माशाअल्लाह जो इतना अज़ीम मजमा हो, और मैं तो समझता हूँ शायद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मजलिस ही होती है 9 मुहर्रम की मजलिस। इस पर ज़ाहिर है कि इंतज़ाम की हमारी तरफ से कमी हो जाती है, लेकिन मुझे यकीन है, मेरा अक़ीदा है, मेरा ईमान है, मुझे भरोसा है कि जो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं वो क़यामत की गर्मी से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे, वो वहाँ की गर्मी से महफूज रहेंगे। वहाँ गर्मी ऐसी गर्मी होगी कि लोगों की ज़बानें लटकी हुई होंगी गर्मी से। तो इंशाअल्लाह जो ये गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ जो सूबत इस गर्मी की बर्दाश्त करें, इंशाअल्लाह क़यामत के सूबत से बतफ़ैल मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह महफूज और मामूल। बहुत कम वक्त है, क्या किया जाए, ये आखिरी सिलसिले की मजलिस है, लेकिन इंशाअल्लाह शाम गरीबा में भी कोशिश होगी कि इसी को मौजू बनाया जाए। के बाद यौम जनाब ज़ैनब है, उस पर भी इंशाअल्लाह ये मौजू रहेगा, उसके बाद भी मजलिसें हैं। लेकिन ज़ाहिर कि आज की मजलिस वह है कि जिसमें मसाइब ज़्यादा होते हैं, फ़ज़ाइल कम होते हैं। लिहाजा उसी मुनासिबत से चंद जुमले अर्ज़ करना है। ऐलान हो रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने मोमिनीन पर यह एहसान किया है कि उन मोमिनीन में उन्हीं के नफ्सों में से एक रसूल भेजा है। ये रसूल वह है जो आयात इलाहिया की तिलावत करता है, ये रसूल वह है जो नफ्सों को पाक करता है, ये रसूल वह है जो किताब व हिकमत की तालीम देता है। हालांकि इससे कबल खुली हुई गुमराही में पड़े हुए थे। कहा जाता है कि भाई अहले बैत अलैहिस्सलाम की क़यामत तक क्या ज़रूरत है। बेहतरीन दलील है, उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है, बेहतरीन दलील है जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आम तौर से इस आय करीमा का तर्जमा यही होता है कि रसूल वह है जो आयात इलाहिया की तिलावत करता है, नफ्सों को पाक करता है, किताब व हिकमत की तालीम देता है। ये नाक़िस तर्जुमा है, ये नामुकम्मल तर्जुमा है। मुकम्मल तर्जुमा क्या होगा? अरबी ज़बान की खसूसियत है, अरबी ज़बान की अंग्रेज़ी में वो नहीं पाई जाती, उर्दू में वो बात नहीं पाई जाती। उर्दू में क्या है? माजी है, हाल है, मुस्तक़बिल है। अंग्रेज़ी में भी पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। लेकिन अरबी ज़बान की खसूसियत यह है कि एक ही लफ्ज़ होता है, एक ही सीगा होता है, मगर ज़माने दो पाए जाते हैं। उसमें ज़माने दो पाए जाते हैं। वो प्रेजेंट टेंस भी होता है और फ्यूचर टेंस भी होता है। ज़माने हाल भी होता है, ज़माने मुस्तक़बल और मुस्तक़बिल भी उसमें होता है। वो कौन सा है सीगा? वो सीगा मुज़ारे कहलाता है। सीगा मुज़ारे अरबी ज़बान में पाया जाता है कि जिसमें दो ज़माने पाए जाते हैं, एक साथ दो ज़माने पाए जाते हैं। बहुत तवज्जो रहे, एक साथ दो ज़माने पाए जाते हैं। एक साथ प्रेजेंट टेंस भी होता है, फ्यूचर टेंस भी होता है, मौजूदा ज़माना भी होता है, आइंदा ज़माना भी होता है। तो ये है मुज़ारे की खसूसियत। और इसमें जितने भी सीगे इस्तेमाल किए गए हैं इस आय करीमा में, सब मुज़ारे के हैं। यतलू अलैहिम आयातिही, यतलू भी मुज़ारे का सीगा, युज़क्कीहिम ये भी मुज़ारे का सीगा, युअल्लिमुहुल किताब और हिकमा ये भी मुज़ारे का सीगा है। मुज़ारे का सीगा है, उसमें प्रेजेंट टेंस भी होता है और उसमें फ्यूचर टेंस भी होता है। तो अब सही ट्रांसलेशन क्या होगा इसका? सही तर्जुमा इस आय करीमा का क्या होगा? ये नहीं कि रसूल आयतों की तिलावत करते हैं, नफ्सों को पाक करते हैं, किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। सही ट्रांसलेशन इसका ये होगा कि ये रसूल वह है जो आयात इलाहिया की तिलावत करता है और करता रहेगा।
बहुत तवज्जो चाहूँगा। प्रेजेंट टेंस भी है, फ्यूचर टेंस भी है, ज़माने हाल भी है, ज़माने मुस्तक़बिल भी है। लिहाजा सही ट्रांसलेशन ये होगा कि ये रसूल वो है जो आयात इलाहिया की तिलावत करता है और करता रहेगा, नफ्सों को पाक करता है और करता रहेगा, किताब और हिकमत की तालीम देता है और देता रहेगा। नहीं, बहुत तवज्जो चाहूँगा। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टेंस भी है, फ्यूचर टेंस भी है, ज़माने हाल भी है, ज़माने मुस्तक़बिल भी है। और आप याद रखें कि हमेशा ज़माने का तयन मुतकल्लिम के लिहाज से होता है, बोलने वाले के लिहाज से होता है। ज़माने का तयन हमेशा मुतकल्लिम के लिहाज से किया जाता है, बोलने वाले के लिहाज से किया जाता है। मिसाल पेश कर दूं, छोटे बच्चे भी समझ जाएं। आप देखें, फ़र्ज़ कीजिए कि एक 20 साल का जवान है, वो किसी काम के लिए कहे कि मैं काम करता हूँ और करता रहूँगा। अब कोई भी काम मिसाल के तौर पर ले लीजिए, ये काम करता हूँ और करता रहूँगा, सिन उसका 20 साल का है। अब आप ज़ाहिरी लिहाज से क्या फ़ैसला करेंगे कि भाई उम्र 75-80 साल तक की उम्र होती है, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये 60 साल तक ये काम करता रहेगा कम अज़ कम। अब यूँ तो अल्लाह की मसलहत है, 2 ही दिन बाद रुखसत हो जाए दुनिया से, मौत आ जाए उसको, रुखसत हो जाए। लेकिन ज़ाहिरी लिहाज से क्या फ़ैसला होगा, ज़ाहिरी लिहाज से और ज़ाहिरी हालात से क्या फ़ैसला होगा। 20 बरस का जवान कह रहा है कि मैं काम करता हूँ और करता रहूँगा, तो कम अज़ कम 60 साल की मुद्दत ली जाएगी कि 60 साल तक काम करता रहेगा। और एक 50 साल का अधेड़ आदमी अगर यही जुमला कहे, जिसका सिन 50 साल का है, तो क्या उसके लिए भी आप यही फैसला करेंगे अभी 60 साल और? यूँ तो अल्लाह जितनी लंबी उसकी उम्र दे मसलहत इलाहिया है, 150 साल की उसकी उम्र हो जाए, वो हमारे इख्तियार में नहीं। लेकिन ज़ाहिरी लिहाज से क्या फ़ैसला होगा कि भाई 75-80 साल की उम्र हुआ करती है, तो अब ये 50 साल का आदमी कह रहा है कि मैं काम करता हूँ और करता रहूँगा, तो अब इसके लिए 60 साल की मुद्दत नहीं ली जाएगी। अब क्या, यानी 25-30 साल और 25-30 साल और कोई 75 वर्ष का बूढ़ा ये बात कह रहा है, तवज्जो रहे, कोई 75 वर्ष का बूढ़ा ये बात कह रहा है कि मैं काम करता हूं और करता रहूंगा, तो इसके लिए भी क्या हम 50 साल सोचेंगे कि अभी 50 साल यही काम और करता रहेगा? यूँ तो अल्लाह की मसलहत है, जितनी भी उम्र दे, लेकिन ज़ाहिरी लिहाज से हम क्या कहेंगे कि 5-10 साल और, तवज्जो रहे, 5-10 साल और। तो इसका मतलब है कि हमेशा बहुत तवज्जो, हमेशा ज़माने के जो तयन होता है वो बोलने वाले के लिहाज से होता है, वो मुतकल्लिम के लिहाज से होता है। बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने, साहिबान ज़ौक़ मेरे सामने है, मुझे इतना बता दीजिए कि आये करीमा में मुतकल्लिम कौन है, आये करीमा में बोलने वाला कौन है? क्या रसूल कह रहे हैं कि मैं आयात इलाही तिलावत करता हूँ और करता रहूँगा? क्या रसूल कह रहे हैं कि मैं नफ्सों को पाक करता रहूँगा? क्या रसूल कह रहे हैं कि मैं किताब और हिकमत की तालीम देता रहूँगा? नहीं, आयत में मुतकल्लिम रसूल नहीं है, मुतकल्लिम खुदा है, बोलने वाला खुदा है, ऐलान करने वाला खुदा है। हमेशा ज़माना मुतकल्लिम के लिहाज से लिया जाता है, बोलने वाले के लिहाज से लिया जाता है। जब मुतकल्लिम खुदा है, बोलने वाला खुदा है, तो अब मुतकल्लिम के लिहाज से ज़माना होगा, तो कम अज़ कम क़यामत तक का ज़माना मुराद लेना होगा कि क़यामत तक ये रसूल आयतों की तिलावत करता रहेगा, नफ्सों को पाक करता रहेगा, किताब और हिकमत की तालीम देता रहेगा। तो आयत तो मौजूद है, आयत का ऐलान भी मौजूद है, मगर रसूल नहीं। तो क्या ऐलान झूठ हो गया? क्या ऐलान झूठ हो गया? नहीं, साहिबान ज़ौक़ तशरीफ़ फरमा है, इस आये करीमा के अगर मुस्तक़बिल को बचाना है, अरे बहुत तवज्जो चाहूँगा आप हज़रात की, लखनऊ का बाज़ौक़ जो मजमा है, कि अगर इस आया करीमा के ज़रिए जो मुस्तक़बिल का सीगा इस्तेमाल हुआ है, अगर आयत के मुस्तक़बिल को बचाना है तो आले रसूल को शामिल करना होगा, अहले बैत को शामिल करना होगा। वरना अगर अहले बैत को शामिल नहीं किया तो आयत का हाल तो रोशन रहेगा मगर मुस्तक़बिल तारीक हो जाएगा। एक सलवात भेज दे बरन आवाज़ बर मोहम्मद वाले।
तो दो ही सूरतें हो सकती हैं, दो ही सूरतें हो सकती हैं कि या तो ये मानो कि मोहम्मद जिंदा हैं, या तो ये मानो कि मोहम्मद जिंदा है, या ये मानो कोई मोहम्मद जैसा मौजूद है। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज। नहीं नहीं, वो मनहूस शख्सियत जो कहा करती है रसूल मर गए माज़अल्लाह, रसूलुल्लाह ख़त्म हो गए, मुर्दा हो गए, मिट्टी हो गए, अगर उनको ज़िंदा माना तो शिर्क है, अगर इनको ज़िंदा मान लिया तो शिर्क है, ज़िंदा मान लिया तो शिर्क है। अगर रसूलुल्लाह को ज़िंदा मानना शिर्क है तो अपना कलेमा भी बदलो, अपनी अज़ान भी बदलो। अगर रसूलुल्लाह को ज़िंदा मानना शिर्क है तो कलेमा भी बदल दो, अज़ान भी बदल दो। अरे कलेमा भी शिर्क पर मबनी है, अज़ान भी शिर्क पर मबनी है। हम क्या अज़ान देते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह हमारा माबूद है, अल्लाह हमारा माबूद है। व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं, क्या गवाही देते हैं? कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। अरे तवज्जो रहे, क्या हम यही गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, इंतकाल हो गया, दुनिया से रुखसत हो गए? क्या यही गवाही देते हैं? नहीं, हमारी गवाही कलेमे में भी है, हमारी गवाही अज़ान में भी है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अरे जो गालिब थे, मीर थे, अरे तवज्जो रहे, गालिब थे, मीर थे, मीर अनीस थे। आज कोई कहे मीर अनीस हैं, क्या अजीब बेवकूफ़ आदमी हो, दुनिया से रुखसत हो गए। कहो हैं, ये कह रहे हो हैं, तो जो दुनिया से रुखसत हो जाता है उसके लिए थे इस्तेमाल होता है इस्तेमाल नहीं होता। जब कलेमे में कहा जा रहा है कि मोहम्मद रसूल है तो इसका मतलब है कि मोहम्मद जिंदा है। अरे ये अज़ानें जो 5 वक्त दी जाती हैं, ये अज़ानें नहीं हैं, बल्कि मोहम्मद की जिंदगी की गवाही दी जाती है। एक सलवात बुलंद आवाज़ पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हो गया भाई, ये भी हो गया भाई। और उनके जल्द जल्द दूर होने के लिए एक आवाज़ बुलंद या तो कल माशाल्लाह मजमा बेइंतहा था, मगर फिर भी वो फ़ंड जो इमाम ज़माना इस्लाम के नाम से है उसमें काफ़ी कम पैसे आए और लोग 7-8 डिब्बे देख के समझते होंगे कि सब भरे हुए, लेकिन जब 7-8 डिब्बे एक डिब्बे में खाली किए जाते हैं तो एक डिब्बा भी खाली ही रहता है। इस अंदाज़ा कीजिए कि कितना आ रहा है। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि इस फ़ंड की तरफ तवज्जो करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कौम की खिदमत कर सकें। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत कम वक्त रह गया है, क्या किया जाए। हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक रसूल को नहीं समझेंगे आले रसूल को नहीं समझ सकते। जब तक कि ख़ुद रसूल की मारिफत ना हो अहले बैत की मारिफत नहीं हो सकती। इसीलिए रसूलुल्लाह के दर्जे को घटा दिया जाता है ताकि अहले बैत का मर्तबा भी घट जाए, अहले बैत का मर्तबा भी कम हो जाए। लिहाजा अजीब अजीब किस्म की चीज़ें कही जाती हैं। भूल जाते थे, शैतान बहका लिया करता था, शैतान बहका लिया करता था, निस्यान का शिकार हो जाते थे, नमाज की रकतें माज़अल्लाह भूल जाते थे। नहीं, रसूल हमारा जैसा नहीं है, रसूल हमारा जैसा नहीं है। अरे ख़ुद हदीसें मौजूद हैं, रसूलुल्लाह आगे नमाज़ पढ़ रहे हैं, असाब पीछे नमाज पर तवज्जो रहे, असाब पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज ख़त्म हुई, रसूलुल्लाह ने पीछे मुड़कर कहा, अपने साथियों से कहा, अपने असाब से कहा, नमाज ठीक तरह से पढ़ा किया करो, नमाज ठीक से पढ़ा करो।
पीछे मुड़कर कहा नमाज ठीक से पढ़ा करो, ये क्या इधर उधर देखा करते हो? अरे तवज्जो रहे, ये क्या इधर उधर देखा करते हो? नमाज ठीक से पढ़ा करो। ये अल्लाह के रसूल, आपकी तो पुश्त थी हमारी तरफ, आपकी तो पीठ थी हमारी तरफ। रसूल ने कहा अपना जैसा ना समझो, अपना जैसा ना समझो। जिस तरह से सामने देखता हूँ उसी तरह से पुष्ट की तरफ भी देखता हूँ। सलवात भेज दे बलन आवाज से मोहम्मद वाले। बहुत कम वक्त में बात को मुकम्मल कर देना है। तरह तरह की चीज़ें निस्यान का शिकार हुए। अब निस्यान की मिसाल सुन लीजिए जो मौजूद है किताबों में। निस्यान, हमारा क्या अकीदा है कि जब जनाब फातिमा बिन्त असद तशरीफ़ लाई थी काबे के करीब, तो काबे में शिगाफ पैदा हो गया था और आज भी वो शिगाफ बाकी है। मैंने कभी मजलिस में 6-7-8 साल पहले कहा था कि पुरानी अगर आप काबे मुअज़्ज़मा की तस्वीर अगर देखें, आप आज से 50 साल पहले वाली, आज से 60 साल पहले वाली तस्वीरें आप देखें, बहुत चैलेंज के साथ बात हो रही, देख लीजिए जाके। 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले वाली तस्वीरें देखिए तो हजर अस्वद दीवार से बाहर है, दीवार में है लगा हुआ, लेकिन दीवार से काफ़ी आगे है, दीवार से काफ़ी आगे है वो। लेकिन अब आप आ जाकर देखें तो दीवार के अंदर है वो बिल्कुल। हजर अस्वद नहीं उखाड़ा आ गया, क्योंकि हजर अस्वद अगर उखड़ जाए तो सिवाय मासूम हाथों के और कोई नस्ल नहीं कर सकता। इसका मतलब है हजर अस्वद नहीं उखाड़ा गया। मैं चैलेंज के साथ बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने इस पर तहकीक की है कि 70 साल 80 साल पहले की जो तस्वीरें हैं, पुरानी कदीम तस्वीरें देख लीजिए, उसमें हजर अस्वद दीवार काबा से बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है दीवार में न मगर बाहर। लेकिन आज जब जाइए तो 1 फीट अंदर है वो, 1 फीट अंदर। समझ में नहीं आ रहा ये जो बाहर था वो अंदर कैसे हो गया। इसका मतलब ये है कि शिगाफ़े काबा को छुपाने के लिए इतने मोटे मोटे प्लास्टर किए गए कि हजर अस्वद उन प्लास्टर के अंदर हो गया, लेकिन आज तक शिगाफ़े काबा छुप नहीं सका। अरे जब भी मोटा प्लास्टर किया जाता है दोबारा वहीं पर शिगाफ़ फिर पैदा हो जाता है, वहीं पर शिगाफ पैदा हो जाता है। मगर अब सुनिए ये हदीस सुन लीजिए कि ये शिगाफ क्यों पैदा हुआ, ये शिगाफ क्यों पैदा हुआ। कहा वो शियावियत जो कहते हैं जो क़ईदा वो सही नहीं है। शिगाफ क्यों पैदा हुआ? रसूलुल्लाह काबे के अंदर मजबूरन, क्योंकि बात कही जाती है मौला की फजीलत को घटाने के लिए, और आज भी ये बात कही जाती है, लिहाजा मजबूरन ये रिवायत बयान कर रहा हूँ, मजबूरन ये रिवायत बयान कर रहा हूँ। पूरी तवज्जो रहे कि रसूलुल्लाह काबे के अंदर तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ तस्बीह की तिलावत किया करते थे। काबे के अंदर जाकर तस्बीह की तिलावत किया करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह बाहर निकल आए, तस्बीह अंदर भूल आए। अब निस्यान का शिकार हो गए, भूल का शिकार हो गए। अब देखिए निस्यान की मिसाल, भूल की मिसाल दी भी तो कौन सी मिसाल दी गई कि अपनी तस्बीह वो काबे के अंदर भूल गए, बाहर निकल आए। अब तस्बीह का दिल जो घबराया तो तस्बीह जो थी वो काबे की दीवार को तोड़कर बाहर निकली, काबे की दीवार को तोड़कर तस्बीह बाहर निकली। उसी का निशान ये है। तो ये निशान क्या है? ये रसूल के निस्यान की शबीह है, रसूल के निशान का ये अलामत है कि ये जो काबे में बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि रसूल हाथ की तस्बीह भूल जाते थे। ऐसा ज़्यादा निस्यान उनको था माज़अल्लाह, ऐसा भूल का शिकार होते थे कि हाथ की तस्बीह भूल जाते थे। अब मैदान हश्र में जब मौलवी पहुँचेगा, मैं फुला जहाँ का मौलवी हूँ, इतनी मैंने इतना जिक्र किया, इतनी नमाजें पढ़ाई, रसूल ने कहा तुम कौन हो मैं पहचानता नहीं, तुम कौन हो मैं पहचानता नहीं। एक साहब और आगे बढ़े, ये तो 1400 साल बाद का मौलवी है, इसको आप नहीं पहचाने, मैं तो आपके साथ का हूँ, आपके साथ का हूँ। तो रसूल कहेंगे कि जब मैं हाथ वाली भूल जाया करता हूँ तो साथ वाली अगर भूल गया तो ताज्जुब क्यों हो रहा।
अब जैसा अकीदा है वैसे ही जवाब है, तवज्जो रहे, जैसा अकीदा है वैसे ही जवाब है। रसूल हमारे ही जैसे, रसूल हमारे ही जैसे, रसूल हमारे ही जैसे, तवज्जो रहे। मैंने कहा जैसा अकीदा वैसे ही जवाब, जैसा अकीदा वैसे ही जवाब है। अक्ल के खिलाफ अकीदा है, लिहाजा जवाब भी वैसे ही दिया जा रहा है। तवज्जो रहे, साहिबान फ़हम है, साहिबान अक्ल तशरीफ़ फरमा है। बलम बाऊरा बहुत बड़ा इबादत गुजार था, यहाँ तक कि वो मुस्तजाबुद दावात हो गया था, उसकी हर दुआ कबूल हो जाती थी, उसकी हर दुआ कबूल हो जाती थी। फिरौन ने उसे हायर किया, उसको हायर किया फिरौन ने। बहुत बड़ा इबादत गुजार था, लेकिन बहुत मोटी रकम जो मिली तो वह नबी का मुखालिफ हो गया, ज़माने के नबी का मुखालिफ हो गया। कहा तुम्हारी दुआ कबूल होती है, तुम मूसा के लिए बद्दुआ करो। पहुंचा उस इलाके में जहाँ जनाब मूसा गधे पर सवार था। जब करीब पहुंचा तो उस गधे ने बलम बाऊरा से कहा, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, नबी का मुकाबला करने जा रहे हो? अरे तवज्जो चाह रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे नबी का मुकाबला करने जा रहे हो। एक जोर से जो झटका दिया तो उलट के जमीन पर गिरा हो। कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, नबी के मुकाबले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तो इसका मतलब यह है कि एक गधा है मगर नबी को पहचानता है। बहुत तवज्जो रहे, मैंने कहा जैसा अकीदा है वैसे ही जवाब है, पूरी तवज्जो रहे, जैसा अकीदा है वैसे ही जवाब है। दूसरी रिवायत सुन लीजिए, ये भी क़िससुल अंबिया में तमाम शिया सुन्नी दोनों हजरात ने इस रिवायत को लिखा है कि जनाब हलीमा के जिनको दूध पिलाने के लिए मुअय्यन किया गया था, आई तो एक लंगड़ा गधा उनके साथ साथ था। वो लंगड़ाता हुआ गधा चल रहा था। जो और औरतें थीं उनके गधे जो थे ताकतवर थे, वो सब आगे आगे पहुंच गईं। अच्छे अच्छे मालदार घरानों के बच्चे उनको मिल गए। अब ये क्योंकि लंगड़े गधे पर सवार थी, लिहाजा देर में पहुंची। आखिर में एक ही बच्चा रह गया, उसका नाम था मोहम्मद मुस्तफ़ा। तवज्जो रहे, लिहाजा उन्हीं ने आगोश में ले लिया। अब रिवायत कहती है जैसे ही आगोश में लेकर उस गधे पर बैठी, उसकी लंगड़ाहट भी खत्म हुई, उसकी कमजोरी भी खत्म हुई। और उसके बाद जब वो लेकर चला तो जितनी औरतें कबीले की साथ साथ थीं वो भी सब गधों पर सवार थीं, वो भी सब गधों पर सवार थीं। जब हलीमा सादिया आगे बढ़ती हैं, आगोश में रसूल हैं, तो अब रिवायत कहती है क़िससुल अंबिया में कि जितने गधे थे सब रुक गए, जितने गधे थे सब रुक गए। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आगे सवार कौन है और कौन जा रहा है? वो अल्लाह का नबी है, वो अल्लाह का रसूल है। हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। अब जो कहते हैं कि 40 बरस के सिर में नबूवत मिली, 40 बरस के सिर में रिसालत मिली, मैं तो समझता हूं कि उनसे ज्यादा अक्ल तो गधों में मौजूद है। एक सलवात बुलंद आवाज तो बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल ये बच्चों जवानों के लिए 2-4 जुमले थे, लेकिन हकीकत यह है कि जो अखलाक का रसूल है उससे इस्लाम फैला। जो अखलाक के अहले बैत है उसके दुनिया का हर असलहा कुंद हो जाता है, दुनिया का हर असलहा कुंद हो जाता है, मगर अखलाक का असलहा कभी कुंद नहीं होता। अखलाक का वार कभी जो है वो कुंद नहीं होता। इन्हीं ने किरदार के ज़रिए से, अपने अखलाक के ज़रिए से इस्लाम को फैलाया है, तलवार के ज़रिए से नहीं फैलाया। सलवात भेज दें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंशाअल्लाह इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू होगी, लेकिन एक चीज़ और करना चाहता हूँ। अब यही आ गया है अंदाज़ गुफ्तगू, तो 2 जुमले और कर दूँ। सलवात भेजे बर मोहम्मद व आले। बहुत अहम पहलू पेश करना चाहता हूँ, बच्चे और जवान नोट कर लें इसको। बहुत अहम पहलू है, और हमारा बच्चा भी अगर सुनता है तो घबरा सकता है कि हाँ भाई ये बात तो सही कह रहे हैं। क्या साहब मैदान गदीर में कितना मजमा था?
1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, पता नहीं कितने हज़ार कितने लाख, जहाँ के ऊपर मौला की मौलाइयत का ऐलान किया गया, विलायत का ऐलान किया गया, नियाबत का ऐलान किया गया, खिलाफत का ऐलान किया गया। उसके बाद कितने दिनों बाद रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ? 18 गदीर से। सुन लीजिए, अब जोड़िए, हिसाब जोड़िए कि हमारे लिहाज से 28 सफ़र तो तकरीबन जोड़ा जाए तो 2 महीने और 10 दिन होते हैं। 2 महीने 10 दिन होते हैं। ऐलान गदीर और वफात रसूल में हमारे लिहाज से 2 महीने 10 दिन, और आम मुसलमानों के लिहाज से 12 वफात, उसके लिहाज से देखा जाए तो 2 महीने 22 दिन, उसमें बढ़ा लिया जाए 2 महीने, अब इतनी 22 या 24 दिन ऐसे कुछ, 2 महीने 24 दिन हुए, 24 दिन, 2 महीने 24 दिन। बहुत तवज्जो रहे, 12 वफात, 2 महीने 24 दिन। पता नहीं बचपने से सुनते चले आ रहे थे 12 वफात, 12 वफात, 12 वफात, ये एकदम से मीलादुन नबी कैसे हो गया, यही समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बचपने से हम लोग सुनते आ रहे हैं 12 वफात, 12 वफात, एकदम से पता चला कि तो विलादत का दिन है, वफात का दिन नहीं। तो बहरहाल लेकिन ये कि 12 वफात कहा जाता है। बहुत तवज्जो है, बहुत ज़बरदस्त दलील पेश की जाती है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ और कुरान मजीद के ज़रिए से जवाब देना चाहता हूँ। बहुत तवज्जो है, का सिर्फ 2.5 महीने में सारे मुसलमान भूल गए? कैसे मुमकिन है? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लिहाजा तुम्हारा ये ऐलान गलत है, तुम्हारा ये कहना गलत है कि अली की इमामत का ऐलान किया गया था, वरना सारे मुसलमान कैसे 2.5 महीने में भूल जाते? 2 महीने 24 दिन में कैसे सारे मुसलमान भूल जाते? आइए कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। कुरान मजीद में ऐलान हो रहा है कि जनाब मूसा कोहे तूर पर जाते हैं, जनाब हारून का अपना नायब बनाते हैं, जनाब हारून का अपना नायब बनाते हैं। 40 दिन के लिए कोहे तूर पर गए। अरे कुरान मजीद में ऐलान हो रहा है, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। हमने जैसा रसूल तुम्हारे पास भेजा वैसे ही फिरौन के पास भेजा। कुरान में कहा कि मूसा रसूल जैसे, तवज्जो रहे, और खुद रसूलुल्लाह का इरशाद ये है कि मैं मूसा जैसा, मैं मूसा जैसा। और यहाँ तक कि हदीस में इरशाद है कि बनी इसराइल मुसलमानों जैसे और मुसलमान बनी इसराइल जैसे। जो जो अमल बनी इसराइल ने किया है वो सब मुसलमान करेंगे, रसूल की हदीस। और मुत्तफक अलैह हदीस है कि जो जो अमल बनी इसराइल ने किया है सारे अमाल जो है वो मुसलमान करेंगे। अगर बनी इसराइल किसी सुराख के अंदर घुसे हैं तो मुसलमान भी सुराख के अंदर घुसेंगे। हदीस रसूल है, इरशाद रसूल है कि जो जो अमल बनी इसराइल ने किए हैं वो सारे अमल मुसलमान करेंगे। और कुरान कह रहा है कि मूसा रसूल जैसे, रसूल कह रहे कि मैं मूसा जैसा। अरे तवज्जो और हिदायत करना चाहता हूं। अब यहाँ के ऊपर कहा जाता है 2.5 महीने में कैसे भूल गए? नियाबत का ऐलान भूल गए, खिलाफत का ऐलान भूल गए, विसायत का ऐलान भूल गए। अरे अपना खलीफा बनाया मगर मुसलमान भूल गए, अपना जानशीन बनाया मुसलमान भूल गए। लिहाजा ये बात सही नहीं है, ये बात खिलाफ अक्ल है, ये खिलाफ फहम है कि सब भूल जाएं। मैं पूछना ये चाहता हूं कि मूसा सिर्फ 40 दिन के लिए गए थे, मूसा सिर्फ 40 दिन के लिए गए थे, वापस आए तो सब के सब बछड़े की पूजा कर रहे थे। नहीं, तवज्जो हिदायत करना चाहता हूं। बछड़े की पूजा कर रहे थे, बछड़े की पूजा कर रहे थे, बछड़े की परस्तिश कर रहे थे। पूरी तवज्जो रहे। अरे वहां तो रसूल की जगह पर कोई दूसरा बिठा दिया गया, यहां तो अल्लाह की जगह पर दूसरा बिठा दिया। अरे तवज्जो रहे, यहां पर तो अल्लाह की जगह पर किसी को दूसरे को बिठा दिया गया। तो वहां तो नायब को भूले, यहां 40 दिन में खुदा को भूल गए।
अरे तवज्जो रहे, वहां नायब को भूले, यहाँ 40 दिन में खुदा को भूल गए। रसूल ने कहा मैं मूसा जैसा, कुरान ने कहा मूसा रसूल जैसे, मुसलमान बनी इसराइल जैसे, बनी इसराइल मुसलमान जैसे। इसीलिए रसूल ने किसी और नबी के जानशीन से नहीं बुलाया अली को, बल्कि इरशाद फरमाया कि अली तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि जैसे हारून को मूसा से थी, वही निस्बत मुझको तुमसे है जो हारून को मूसा से थी। इसका मतलब ये कि अली को हारून से मिलाया नहीं। तवज्जो चाह रहा हूं आप हजरात की, मूसा रसूल जैसे, मूसा रसूल जैसे, हारून अली जैसे, पूरी तवज्जो रहे, और मुसलमान बनी इसराइल जैसे, मुसलमान बनी इसराइल जैसे। अब सामरी ने बछड़ा बनाया और उसकी परस्तिश करवाई। सामरी ने खुद अपने को नहीं मनवाया था। अरे भाई क्या अर्ज करूं, वजाहत से बात नहीं हो सकती, बहुत तफसील से बात नहीं हो सकती। सामरी ने अपने को नहीं मनवाया था, बल्कि उसने मनवाया था किसको? बछड़े को मनवाया था, बछड़े को मनवाया था। तो हमें यह तो मालूम हो गया कि रसूल मूसा जैसे, हमें तो ये तो मालूम हो गया कि अली हारून जैसे, हमें ये तो मालूम हो गया कि मुसलमान बनी इसराइल जैसे, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि वो सामरी कौन है और वो बछड़ा कौन है। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज सुबर मोहम्मद वाले। मजबूरी है, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं रही, इसलिए वजाहत और तफसील नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि भूले, और इस तरह से भूले कि आले रसूल पर जुल्म है, आले रसूल पर सितम है, उन पर मजालिम हैं। वही रसूल के जो अली को दोष पर बुलंद कर रहे हैं, उनके गले में रस्सी बंधी हुई, ऐसा भूले, ऐसा भूले कि उसी अली के गले में रस्सी बंधी हुई। वही हसन, वही फातिमा जहरा, शहजादी फातिमा जहरा कि जिसके दरवाजे पर रसूल सलाम किया करते थे, उन्हीं के बाद दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है, पसलियाँ शिकस्ता हो रही हैं। वही हसन हुसैन कि जिनकी पेशानी का बोसा, जिनके लबों का बोसा, जिनके गले का बोसा, कि जो सवार दोष रसूल हैं। कभी हसन को जहर दिया जाता है तो जिगर के टुकड़े जो है वो तश्त में गिर रहे हैं, और जब इमाम हुसैन की मंजिल आती है तो जितने जुल्म हो सकते थे सब कर दिए गए। कोई जुल्म छोड़ा नहीं गया कि जो हुसैन पर न किया गया हो। तारीख़ बशरियत में जितने भी जुल्म थे वो सब एक जगह जमा हो गए करबला के मैदान में। लेकिन ये हुसैन के चाहने वाले हैं, ये हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं कि ज़रा से कदम पीछे नहीं हट रहे हैं, हर मुसीबत में इमाम हुसैन के साथ साथ हैं। देखिए कभी कभी एक मरतबा हमारे ज़ाकिर ने पढ़ दिया था इमाम हुसैन का ये कौल और ये इरशाद कि जैसे असाब मुझको मिले वैसे असाब किसी को नहीं मिले, जैसे चाहने वाले मुझको मिले वैसे चाहने वाले किसी को नहीं मिले। तो जब ये अखबार में ये बात छपी तो हंगामा मचा दिया गया, अरे असाब रसूल से बढ़ा दिया, असाब रसूल से रसूल के असाब को बढ़ा दिया। यहाँ पर फिर मैं एक जुमला अर्ज़ करूँगा, ज़रूर एक जुमला अर्ज़ करूँगा कि ना किसी को बढ़ाते हैं ना किसी को घटाते हैं, न बढ़ाने का हक़ हासिल है न घटाने का हक़ हासिल है। जो बढ़ा हुआ है उसको बढ़ावा मानते हैं, जो घटा हुआ है उसको घटा हुआ मानते हैं। दो जुमले ज़रूर अर्ज़ करूँगा यहाँ के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर बड़ा हंगामा मचाया जाता है। साहब असाब रसूल से असाब हुसैन को बढ़ा दिया गया। नहीं, सुनो सुनो, मैदान उहद में क्या ऐलान हो रहा है, इज़ तुसअदूना वला तलूना अला अहदिन व रसूल यदऊकुम फी उखराकुम। मैंने कहा तफसील का मौका नहीं, सिर्फ हल्का सा इशारा है, लेकिन समझना आपका काम है। आले इमरान में साफ ऐलान हो रहा है, कुरान मजीद में ऐलान हो रहा है, ये असाब रसूल मैदान उहद में तुम्हारा हाल ये था कि रसूल पीछे पीछे तुम्हें आवाज़ दे रहे थे कि मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मगर तुम ऐसे घबराए हुए थे कि पलट कर भी नहीं देख रहे थे। तो मैदान उहद में कुरान मजीद ने साबित किया
कि सब ने रसूल का साथ छोड़ दिया था सिवाय अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के। सब ने रसूल का साथ छोड़ दिया था। रसूल पुकार रहे हैं कि आ जाओ। अरे तवज्जो चाह रहा हूं, रसूल पुकार है कि आ जाओ, मगर कोई पलट कर नहीं आया, कोई वापस नहीं आया। कोई 2 दिन बाद आया, कोई 3 दिन बाद आया। तवज्जो रहे तो करना चाहता हूं। कोई 2 दिन बाद आया, कोई 3 दिन बाद आया। रसूलुल्लाह पुकार रहे, अरे मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं, पलट कर आ जाओ, मगर कोई नहीं आया। ये उहद की मंजिल है कि जहां रसूल पुकार रहे आ जाओ, मगर कोई नहीं आ रहा है। लेकिन शबे आशूर हुसैन अपने असहाब से कह रहे हैं कि चले जाओ। तवज्जो चाह रहा हूं आप हजरात की, तवज्जो चाहता हूं। हुसैन कह रहे चले जाओ, मगर कोई नहीं गया। वहां कोई आया नहीं, यहां कोई गया नहीं। बताओ किसका मर्तबा बुलंद है, किसका शरफ ज्यादा है, किसकी मंजिलत ज्यादा है। वहां रसूल पुकार रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है। यहां हुसैन कह रहे चले जाओ, मगर कोई जा नहीं रहा है। ए आका, हमें वो जन्नत कबूल नहीं जो आप पर जान दिए बगैर मिल जाए। एक जिंदगी क्या है, अगर 70 जिंदगियां भी मिले तब भी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जान आप ही पर फिदा करेंगे। हाँ, आशूर का दिन आ जाता है, एक एक करके जितने भी अंसार हैं वो अपनी जान निछावर कर रहे हैं। सारे अंसार ख़त्म हो गए, सारे जानिसार ख़त्म हो गए। कभी ज़ुहैर का लाशा ला रहे हैं, कभी हबीब का लाशा ला रहे हैं, कभी मुस्लिम नौसजा का लाशा ला रहे हैं। आखिर में जब सारे अंसार ख़त्म हो गए तो इज़्ज़ा की बारी आ जाती है। कभी ओन मोहम्मद के लाशे, कभी कासिम का लाशा इस तरह से ला रहे हैं कि सीने से सीना मिला हुआ है, पैर ज़मीन पर खत दे रहा है। कभी दुनिया ने ये मंजर देखा कि कड़ियत जवान की लाश उठाना चाह रहे हैं, मगर लाश उठ न पाई। कमर ने जवाब दे दिया, अली अकबर की लाश को ज़मीन पर रख दिया। चारों तरफ हसरत से देख रहे हैं, ए आका किसको ढूंढ रहे हैं, ए आका किसको तलाश कर रहे हैं। अरे कहीं हबीब नज़र आ जाए, कहीं ज़ुहैर नज़र आ जाए, कहीं मुस्लिम नौसजा नज़र आ जाए। आप सुन चुके हैं कि खेमों से कुछ बच्चे निकल आए थे, आका ने उन्हीं को आवाज़ दी थी, हे बनी हाशिम के बच्चों आओ और हुसैन की मदद करो। आगे आगे बच्चे लाशें अकबर लिए हुए, पीछे पीछे हुसैन वाली अकबरा वाली अकबरा कहते हुए। अब हुसैन के दामन में कुछ नहीं रह गया। मैदान में आते हैं, अमा मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद करे, कोई है जो मेरी नुसरत करे। तारीख़ करबला कहती है कि हुसैन का कोई भी आवाज़ इस्तिग़ासा खाली नहीं गई थी, कोई भी आवाज़ इस्तिग़ासा खाली नहीं गई थी। हर एक पर जवाब मिला था। एक मरतबा आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की, जिन्नात आ गए, ये आका हम हाजिर हैं, हम मौजूद हैं आपकी मदद के लिए। क्या तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। फिर आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की, है कोई मदद के लिए जो आए। मलाइका आ गए, ए आका हम हाजिर हैं, हम आपकी मदद चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। क्या तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। एक मरतबा जो आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की, हुसैन की निगाहों ने देखा, खेमे का पर्दा उठा और बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन लड़खड़ाते कदमों से खेमे के बाहर कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। बाबा, अभी ज़ैनुल आबिदीन जिंदा है। ए बाबा, अभी आपका बेटा मौजूद है, आपने कैसे कह दिया कोई मददगार नहीं। हुसैन ने तड़प कर आवाज दी, ए बहन ज़ैनब, ज़ैनुल आबिदीन को वापस ले जा, वरना नस्ल रिसालत खत्म हो जाएगी। हाँ, ज़्यादा वक्त नहीं रहा। हुसैन ने आखिरी आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की, 7वीं मरतबा जब आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की है, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद करे। रिवायत कहती है खेमे हुसैनी से एक ज़बरदस्त शोर गिरिया बुलंद होता है। हुसैन दर खेमा पर आते हैं, बहन ज़ैनब क्या बात है, अभी मैं ज़िंदा हूँ, ये शोर गिरिया इतना कैसा। कहा
भैया जैसे ही आपने कहा कोई है जो मेरी मदद करे, अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। ए बाबा, अभी अली असगर मौजूद है, अभी आपके ये सिपाही मौजूद है, ला मेरे बच्चे को मेरी आगोश में दो। जनाब अली असगर जैसे ही आगोश में आए, हुसैन को अंदाजा हुआ कि बस चंद लम्हे की ज़िंदगी है, इससे ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है। ए रबाब ले जाता हूँ दुश्मनों के सामने, अरे शायद किसी को रहम आ जाए, शायद किसी इस बच्चे को पानी पिला दे। एक मैदान ले जाते हैं, बुलंदी के ऊपर ले जाते हैं। एक कौम जफाकार, अगर मैं तुम्हारी निगाहों में गुनाहगार हूँ तो इस नन्हे से बच्चे की क्या खता है, इसे तो पानी पिला दो। जवाब नहीं आया। रिवायत कहती है कि जब जवाब नहीं आया तो इमाम हुसैन ने अली असगर को करबला की ज़मीन पर लिटा दिया। अगर तुम ये समझते हो कि इसके बहाने मैं पानी पीना चाहता हूँ तो मैं बच्चे को लिटाकर दूर हटा जाता हूँ, तो खुद आकर पानी पिला दो। ए आज़ादारो, मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। मगर हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि जब हुसैन ने अली असगर को करबला की ज़मीन पर लिटाया तो करबला की ज़मीन इतना चल रही थी कि अली असगर मछली की तरह तड़पने लगे, मगर किसी को रहम नहीं आया। हुसैन आगे बढ़ते हैं, अली असगर को गोद में ले लेते हैं। ए बेटा अली असगर, शायद इन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि तू प्यासा है, अपनी प्यास इन पर जाहिर कर दे। अज़ादारों, जो बच्चा बोल ना सकता हो कैसे बताए कि मैं प्यासा हूँ, मगर बाबा आपका हुक्म है तो तामील होगी। हमीद कहता है मैंने देखा या तो बच्चे का रुख बाप की तरफ था, आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा घुमाना शुरू किया, इतना घुमाया कि फौज का रुख हो गया। अपने सूखे हुए होठों पर अपनी सूखी ज़बान फिराना शुरू की। ए फौज वालों, देखो मैं कितना प्यासा हूँ, मैं कितना प्यासा हूँ। फौज में तलातुम मच गया, बगावत के आसार नमूदार हो गए। उमर साथ डर गया कहीं बगावत ना हो जाए। करीब में हुरमुला खड़ा हुआ था। ए हुरमुला, बहुत दिनों से नमक खा रहा है, नमक हलाली का वक्त आ गया है, बच्चे के गले पर तीर मारना है। उस मलून के तरकश में एक भाल के तीर भी थे, दो भाल के तीर भी थे, एक तीर था जिसकी 3 नोकें थी, जो 3 भाल का तीर था। चिल्ले कमान में उस मलून ने वही तीर जोड़ा, बच्चे का निशाना लिया। तारीख कहती है कि ये क्या कि उसके हाथ कांपे, तीरों कमान हाथ से छूटकर जमीन पर गिरे। पिसरे साथ ने कहा, ए हुरमुला, तू अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज है, तेरे हाथ कांप रहे हैं। हुरमुला जवाब देता है, ए पिसरे साथ, अभी जो मैंने मंजर देखा तो इससे कैसे बयान करूं। अरे जैसे ही मैंने बच्चे के गले का निशाना लिया, मुझे ऐसा लगा एक नकाब पोश बीबी सामने सर पीटती ही आ गई है। ए हुरमुला, क्या गजब कर रहा है, नन्हा सा गला, 3 भाल का तीर। अज़ादारों, ताकरीर पढ़ते हैं कि गला छिद गया, गला छिद गया। मैं कैसे मान लूँ, अगर 1 नोक का तीर होता तो गला छिद गया होता, 3 भाल का तीर था, गला छिदा नहीं था। अली असगर गवाह हो गए। इसीलिए माँ ने फरियाद की थी, ए मेरे बेटे अली असगर, क्या तेरे ऐसे बच्चे भी ज़बह कर दिए जाते हैं। अब हुसैन मैदान में तन्हा खड़े हुए हैं, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। ज़ीने फरस पर हुसैन डगमगा रहे हैं, कभी दाएं तरफ झुक जाते हैं, कभी बाएं तरफ झुक जाते हैं। रिवायत है, अजीब रिवायत है, आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। रिवायत इस तरह से है कि जब भी किसी पहलू पर झुकते थे, झुक कर कहते थे ला वल्लाह ला वल्लाह। दूसरे पहलू पर झुके, ला वल्लाह ला वल्लाह। ये आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह की कसम नहीं, अल्लाह की कसम नहीं, अल्लाह की कसम नहीं। दाएं पहलू पर झुके, कहा अल्लाह की कसम नहीं, अल्लाह की कसम नहीं। बाएं पहलू पर झुके, अल्लाह की कसम नहीं, अल्लाह की कसम नहीं। आयतुल्लाह मिस्कीनी ने इसकी तशरीह की है, उन्हीं ने फरमाया है कि ये इसलिए कहते थे कि जब भी किसी तरफ झुकते थे रसूलुल्लाह आगे बढ़ जाते थे। ए मेरे ला
मेरा जिस्म तीरों से छलनी है, मैं तुझे संभाले लेता हूँ। आहिस्ता से करबला की जमीन पर गिर। हुसैन कहते हैं नहीं, ला वल्लाह, नहीं, आपको अल्लाह की कसम है, आप न संभालिएगा, इस वक्त इम्तिहान का वक्त है, मुझे इम्तिहान देना है। तो उससे पहले पर झुकने लगते थे। माँ फातिमा ज़हरा आगे बढ़ती, माँ फातिमा ज़हरा आगे बढ़ती थी। ए मेरे लाला, मैं तुझे अपनी गोद में लिए लेती हूँ, मैं तुझे अपनी आगोश में लिए लेती हूँ। अरे तीरों से जख्मी है, जमीन पर गिरेगा तो बड़ी अजियत होगी। ला वल्लाह, ए अम्मा नहीं, ए अम्मा नहीं, मुझे इम्तिहान दे लेने दीजिए, मुझे इम्तिहान दे लेने दीजिए। हाँ, हुसैन ज़मीन पर आए, मगर शायद मैंने गलत कह दिया। इमाम ज़माना ने फरियाद की है, मेरा सलाम मेरे जद हुसैन पर, कि जब जख्मी होकर गिरे हैं तो न घोड़े की जीन पर थे न ज़मीन पर थे। ये आका, आप ये क्यों फरियाद कर रहे हैं? जब तारीख देखी तो पता चला कि जिसमें इतने तीर पेवस थे कि हुसैन ज़मीन तक पहुँचे नहीं थे, तीरों पर जिस्म मुअल्लक़ हो गया था। एक तो रिवायत मैंने वो पढ़ी जो आपके सामने पढ़ता हूँ कि हुसैन ने खुद अपने जिस्म पर जोर देना शुरू किया था, लेकिन एक रिवायत और है तो मुझसे पढ़ी नहीं जाती है, इसलिए वो मैं पढ़ता नहीं हूँ। हल्का सा इशारा सिर्फ करना है, सिर्फ हल्का सा इशारा करना। हुसैन का जिस्म तीरों पर मुअल्लक़ है, शिब्र खंजर लेकर आगे बढ़ रहा है। अदादारों कैसे पढ़ो, अरे कैसे आपके सामने पेश करो। शिब्र खंजर लेकर आगे बढ़ रहा है, हुसैन का जिस्म तीरों पर मुअल्लक़ है। हुसैन के सीने के ऊपर कोई नजिस कदम आता है, आहिस्ता आहिस्ता हुसैन का जिस्म तीरों पर दबने लगा। जब जमीन तक पहुंचा तब शिब्र का खंजर चला। तब किसी मुनादी ने आवाज दी, अल्लाह क़तल हुसैन बे करबला, अल्लाह ज़ुबैर हुसैन बे करबला।